दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से आज आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए सामने आया हूँ। नोएडा शहर को बसे हुए लगभग 44 साल होने जा रहे हैं। नोएडा एक स्पेशल एक्ट के तहत बसाया गया था। तो जब नोएडा बसा तो यह पूरा एरिया खेतों में पड़ा था और उसको डेवलप करके ये शहर बसाया गया। गांवों को मिलाकर 88 गांवों को मिलाकर पूरा शहर बसा हुआ है और उन गांवों में रहने वाले लोगों को अधिकारों की विकट परिस्थिति का सामना इस समय करना पड़ रहा है। गांवों में पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं और जो सेक्टर में आरडब्ल्यूए हैं उनको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। नोएडा की आबादी 10 लाख के आसपास है और जिसको लेकर जनप्रतिनिधि भी लगातार दबाव बनाते रहे हैं और वादा भी करते रहे हैं। इसके साथ फिर ग्रेटर नोएडा बना और अब यमुना बन गया। इसका असर यह हुआ है कि पंचायतें समाप्त हो गई हैं लगभग 60% और यमुना के आसपास के कुछ गांवों में पंचायतें हैं। नोएडा बोर्ड में कोई जनता की भागीदारी नहीं है। जो शहरी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या यमुना प्राधिकरण में जनता की भागीदारी हो। इसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि गांवों में या तो पंचायतें बहाल हों या अगर पंचायतें नहीं हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। 2015 से जो पंचायतें समाप्त की गई हैं तब से लेकर लोकतंत्र के अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार ने आकर 2017 में अक्टूबर में मेरठ मंडल के कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी का काम यह था कि स्थानीय निकाय की संभावनाएं तलाशें, साथ में ही उसके लिए वित्तीय अधिकार जो उनको रेवेन्यू मिलना है वो कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उस पर एक स्टडी करनी थी। और उसके बाद जनता से सुझाव मांगे गए। सारे सुझाव दिसंबर 2017 में दे दिए गए। सुझाव देने के बाद अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। जनता में कुलबुलाहट है, चुनाव 2022 में होना है। तो अब जनता के बीच ये आवाज़ उठ रही है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार कब बहाल होंगे। क्या नोएडा को एनडीएमसी जैसा पैटर्न मिलेगा, नगर निगम मिलेगा या पंचायतें बहाल होंगी। जो भी हो, कुल मिलाकर स्थिति इसलिए ये ज़रूरी है कि अब सरकारी स्कूल शहरों में बनने बंद हो गए क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्कूल बनाए। आप देखिए, इंटर कॉलेज जब बना था, जब नोएडा फाइनेंशियल रूप से सशक्त था, डिग्री कॉलेज जब बना तो उस समय भी नोएडा ने बिल्डिंग बना के दी। उसके बाद जो आज सिटी मजिस्ट्रेट सेक्टर 19 का दफ्तर में चल रहा है वो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। सेक्टर 12 में एक स्कूल है सरकारी जो प्राइमरी स्कूल में है वहाँ पे। इस तरह नोएडा में अब आने वाले दिनों में नोएडा में सरकारी स्कूल जो बन रहे थे, जो नोएडा प्राधिकरण बना रहा था, वो अब बनाने बंद कर दिए क्योंकि नोएडा के पास भी आर्थिक स्रोत कम हो गए हैं। सरकारी डिस्पेंसरियाँ जो धीरे धीरे जो बन रही थी पहले, वो भी बंद हो गई हैं। जो पहले पंचायत घर बने थे उनमें धीरे धीरे नोएडा प्राधिकरण ने भी अपना रेवेन्यू सोर्स घटा दिया है, कम कर दिया, बजट घटा दिया है। इस बार सिर्फ 125 करोड़ का बजट नोएडा के गाँवों के लिए बनाया गया है। तो मेरा फोकस इस बात पर है कि नोएडा में नागरिक अधिकारों की बहाली कब होगी। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल चौपाल नोएडा शहर की जनता के साथ साझा कर रहा है संवाद, और इस संवाद में जनता जो बोलेगी वो पॉलिटिकल चौपाल दिखाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सबको इस मुद्दे पर अपना नज़रिया जनता के सामने रखना होगा। हमारी कोशिश ये है कि जनता के अधिकार की अगर बात उठती है तो वो सरकार तक जानी चाहिए, सरकारी अफसरों तक जानी चाहिए, ताकि उस बात पे कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। मैं पॉलिटिकल चौपाल के माध्यम से आप सभी के सुझावों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जनता की इस भागीदारी में हमारा साथ देंगे। आज से ये सीरीज शुरू होगी और लगभग 15-20 दिन चलेगी, जितने दिन लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, और उसके आधार पर हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नोएडा में कब होगी नागरिक अधिकारों की बहाली, ग्रेटर नोएडा में या यमुना में कब होंगे पंचायत चुनाव या
पंचायतों की बहाली या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, इस मुद्दे पर हम शुरू कर रहे हैं यह जनसंवाद। आपकी बात कॉलम में हमने पहले भी नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ था उसमें विशेषज्ञों से, शहर के नागरिकों से, सबसे बात की थी और उसके काफ़ी अच्छे नतीजे निकल कर आए थे। और उसके बाद कमिश्नर सिस्टम में भी पुलिस कमिश्नर ने अपनी पूरी बात बताई थी और ये माना था कि उसके बाद से काफ़ी सुधार हो गया। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे 8 अगस्त को और उन्होंने पीठ थपथपाई थी कि गौतम बुद्ध नगर में जब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरू हुआ है तब से व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और हमें उम्मीद है कि जो भी अधूरा काम कमिश्नरी सिस्टम में अभी बचा है वो भी पूरा हो। अब हमारा दूसरा मिशन नागरिक अधिकारों का है। इसमें जो भी सुझाव आते रहेंगे हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन और प्राधिकरण और जनप्रतिनिधि उस पर गौर करेंगे, क्योंकि हम भी जनता की आवाज़ हैं और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए यह सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।